आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 55 किलोवाट के मोटर के लिए जो पैनल बनाया गया है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो ये इनकमिंग पावर सप्लाई है, 3 फेज। ये 3 फेज इनकमिंग पावर सप्लाई है और लाइन के सीरीज में ये फ्यूज लगा हुआ है। ये 125 एम्पियर का फ्यूज है, साइज 1 का है और CDFL 1 टाइप का है। फिर फ्यूज के दूसरे सिरे से वायर कॉन्टेक्टर में कनेक्ट है और ये उसका कॉइल है। तो जब कॉइल को सप्लाई दिया जाता है तो कॉइल एनर्जाइज होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और मैग्नेट बनाता है, जिसके कारण ये कॉन्टेक्टर अभी ओपन कंडीशन में है। तो जब मैग्नेट बनाता है तो ये कॉन्टेक्ट क्लोज कंडीशन में हो जाता है ऐसे, और सप्लाई यहाँ से आगे पास हो जाता है। इसके बाद लाइन के सीरीज में, जैसा कि हम जानते हैं, सीटी लगा हुआ है और सीटी को लाइन के सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। तो ये लाइन के सीरीज में ये सीटी कनेक्ट है और ये सीटी का ये प्राइमरी हुआ और ये सेकेंडरी कहलाता है। तो हमने देखा कि सप्लाई के सीरीज में फ्यूज लगा हुआ है, इसके बाद ये कॉन्टेक्टर है और फिर सीरीज में ही सीटी लगा हुआ है। ये सीटी का ये इनकमिंग है और ये प्राइमरी ही है, लेकिन यहाँ इन हुआ कॉन्टेक्टर से, ये इन हुआ और ये आउट हुआ और ये आउट हो गए। जो ये ओवरलोड बेस्ड ये सिटी बेस्ड ओवरलोड लगा हुआ है, जिसके अंदर ये सिटी लगा हुआ है और ये वायर है जो कि ओवरलोड से कनेक्ट है। तो इसको सिटी बेस्ड ओवरलोड बोला जाता है। इसके बाद ये ट्रांसड्यूसर है, AC करंट ट्रांसड्यूसर है। अब यहाँ पर जो AC करंट ट्रांसड्यूसर लगाया हुआ है, इसका यूज क्या है? इसी की मदद से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो मोटर है वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है सप्लाई से। अब इसका कनेक्शन कैसे होता है? इसके जो रेड वायर दिख रहा है, इस पर इनपुट दिया जाता है और ये इनपुट सिटी से आता है। इसमें तो R फेज का इनपुट है, आप किसी भी फेज का दे सकते हो, Y B। ये जो R फेज का इनपुट गया है ये सबसे पहले इस पॉइंट पे आया है, 1 नंबर पॉइंट पे, फिर 3 नंबर पॉइंट से ये आउट होकर एमीटर सेलेक्टर स्विच में चला गया है। इन दोनों पॉइंट पर इस ट्रांसड्यूसर को ऑन होने के लिए ऑक्सिलरी सप्लाई दिया जाता है और 17-18 पॉइंट और 19-20 पॉइंट से 4 से 20 मिली एम्पियर DC आउटपुट में मिलता है। फिर ये ग्लास रिले है जो 24 वोल्ट का है। DCS से जब ऑन कमांड देते हैं तो ये ग्लास रिले पे 24 वोल्ट DC आता है। ये एक ऑन कमांड देने के लिए है, ये एक ऑफ कमांड देने के लिए होता है। तो जब DCS से 24 वोल्ट, जब DCS से ऑन कमांड देते हैं तो इसके बेस पर 24 वोल्ट सप्लाई आता है और ये जो रिले है वो NO से NC में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे सप्लाई आगे बढ़कर इस कॉइल को एनर्जाइज कर देता है, जिससे ये कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाता है और ये ऑन स्टेट में चला जाता है। उसके लिए ये जो कंट्रोल रिले लगा हुआ है ये बताता है कि कंट्रोल सप्लाई हेल्दी है। जब आप इस फ्यूज को लगाओगे तो ये कंट्रोल रिले जो है वो पिकअप हो जाता है। इसके बाद ये जो कंट्रोल रिले दिख रहा है ये ओवरलोड आने पर पिकअप होता है और सप्लाई को कट कर देता है, मोटर को ट्रिप कर देता है। इसके बाद ये एमीटर लगा हुआ है जो ये बताता है
कि मोटर कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। ये सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है जिस पे RYB फेज का कनेक्शन हुआ है और ये कनेक्शन सिटी के सेकेंडरी से आया हुआ है। ये RYB ये जो सेकेंडरी के सिटी सेकेंडरी से आया है ये एमीटर सेलेक्टर स्विच पर कनेक्ट है और इससे जो दो पॉइंट गए हुए हैं वो एमीटर से कनेक्ट है। तो जब हम इस सेलेक्टर स्विच को रोटेट करेंगे तो हमें RYB फेज का करंट यहाँ शो करेगा। ये इंडिकेशन है। ये ट्रिप इंडिकेशन है, ये ऑफ इंडिकेशन है, ये ऑन इंडिकेशन है, ये कंट्रोल सप्लाई हेल्दी का इंडिकेशन है। ओके, तो ये था किसी भी फीडर के लिए कौन कौन से कंपोनेंट हम यूज करते हैं उसके किसी मोटर को ऑन करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।